वोट को तैयार करना है और 13 तारीख को जब वोट पड़ेगा एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाना है और साबित करना है कि आपका मुकाबला कोई भाजपा कर नहीं सकती। आपका मुकाबला अगर कर सकते हो तो आप, और आप अगर आपको कोई रोक सकते हो तो आप अगर ठान लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी से कमर कस लो और जो परिवार बेघर करने की तैयारी संभल में की जा रही है, कल हमारी टीम उन परिवारों से मिलने जाएगी और अगर उनके साथ जुल्म करने का काम किया सरकार ने तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, लोकल क्षेत्र यहाँ के क्या मेरे सामने आई है, रामगंगा नदी बरसात में ओवरफ्लो होने कारण किसानों की फसलों को नुकसान होता है हर वर्ष और उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार रामगंगा नदी ओवरफ्लो नहीं होगी और न ही वो किसानों की फसलों को नुकसान करेगी। आप अपने वोट का फैसला आजाद समाज पार्टी के पक्ष में रखना, अधिकारियों को वहां ले जाके उस परेशानी को हल करने का काम चंद्रशेखर आजाद कराएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गागन नदी, जेतिया, फिरोजपुर, मल्लूपुरा में पुलिया की व्यवस्था नहीं है, जिनकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये छोटी समस्याएं हैं, लेकिन मैं इसलिए आपका कह रहा हूँ कि आपके नेताओं को सोचना चाहिए, नहीं पाए और लोगों की परेशानियां भी हल नहीं कर पाए। दोनों ब्लॉक कुंदरकी व मुंडा पांडे में अस्पताल की व्यवस्था बहुत खराब है। वहाँ अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल ना होने के बराबर है। साथ साथ डिंगरपुर रोड में लगभग 10 वर्षों से खराब है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। हर वक्त कई लोगों की मौत होती है। तो आप ये महसूस करो, जिनको आपके मरने से फर्क नहीं पड़ता उनको आपके रोटी रोजगार की चिंता होगी क्या? तो फिर आप समझो कि ये कुर्सी पे बैठे लोग आपके नहीं हैं। और आधार कार्ड संशोधन के लिए मुरादाबाद में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। दोनों ब्लॉक कुंदरकी और मुंडा पाड़ा में आधार सेंटर होना चाहिए। ये मैं विधायक जी से कहूंगा कि जनता आपको मौका देगी, 2 नहीं 200 सेंटर भी क्षेत्र में बनवा देना कि यहाँ की जनता को परेशानी ना हो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिले, हाथ उठा के बता। जब आप अपनी उंगली से ये फैसला कर दो कि चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है, उसको कमजोर नहीं छोड़ना, उसको इतनी ताकत देनी है कि वो कलम से हमारी जिंदगी के फैसले लिख सके, गरीबों मेरी तरफ गौर से देखो, बताओ तुम में और मुझ में कुछ अलग अलग है क्या? तुम और मैं एक जैसे हालात से आए निकल के, आप मेहनत करके अपने खून पसीने का 1-1 रुपया लगा के मुझे जिताकर लोकसभा भेजने का काम किया। लेकिन जब से मैं लोकसभा गया हूँ, बता 16 महीने जेल काटी। याद है नहीं याद है आपको? क्या मेरे घर का झगड़ा था? मैंने दिल्ली में 2 बार तिहाड़ काटी। एक बार जब गुरु घर टूट गया था तब, और दूसरी बार एनआरसी में, जब इस प्रदेश का नहीं पूरे देश का मुसलमान अपने आप को तना अकेला महसूस कर रहा था और जिनको वोट देता था वो फोन भी नहीं उठाते थे, दरवाजे भी खोलते थे। जब सब लोग और उसमें भी माए बहनें सड़कों पे बैठी थी इस उम्मीद से कि कोई उनकी आवाज बनेगा, कभी अकेला चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी थी जिसने सड़कों को नीला करके ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आप अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के लिए 13 महीने सड़कों पे हमने खून पसीना बहाने का काम किया। आपको याद होगा जब पहलवान बेटियां इस भाजपा सरकार से लड़के वहां जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही थी, तो उनकी आवाज उठाने के लिए आपका यही बेटा चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई मैदान में खड़ा था। आपको याद होगा कि जब मैंने 4 गोलियां खाई, याद है नहीं याद है? मैं भी जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरी हर माँ बहन ये महसूस ना करे कि वो इस देश में इज्जत की जिंदगी और सुख सुविधाओं की जिंदगी प्राप्त कर चुकी है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक चाहे जैन हो,
लोग हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, जब तक उनकी परेशानियों को हम लोग खत्म नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी प्रदेश की टीम का, हमारे मंडल के जिले के नेताओं का, मैं धन्यवाद दूंगा हमारी महिला नेताओं का, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा उन्होंने मुझे वादा किया था कि आप ज्ञान बाबू को मौका दे दो, हम दिन रात एक कर देंगे। आप सोचो होगा क्या अगर आपने इस विधानसभा को जिता दिया, क्या होगा पता है आपको? क्या होगा आपको पता है? मैं बताता हूं क्या होगा। जो अधिकारी कर्मचारी आज आपकी सुनते नहीं है ना, आप लिख के रख लो, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, 23 में परिणाम आएगा, 24 में वो अधिकारी जब आप अपनी परेशानी लेकर जाया करोगे तो वो आपको खड़े होकर नमस्कार करके बुलाया करेंगे कि आइए भाई अपनी परेशानी बताइए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उनको ये पता लग जाएगा कि अब समय बदलने वाला है। आज जिनको दफ्तरों से रोक रहे हो, कल उनका आदमी, कल उनका भाई इतना ताकतवर हो जाएगा कि एसपी कौन लगेगा, डीएम कौन लगेगा, कमिश्नर कौन लगेगा, उसकी कलम से फैसले होंगे। तो अब हमें इन लोगों को परेशान नहीं करना है, अब हमें इन लोगों की सुनवाई करनी है, इनकी मदद करनी है, इस बात का एहसास उनको हो जाएगा। और आप याद रखना, आज कह रहा हूं इस मंच से, आज कह रहा हूं 2025 शुरू होने दो, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, अपने साथियों के साथ मिलके गांव गांव जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, कस्बे कस्बे जाऊंगा, विधानसभाओं में जाऊंगा, बूथ के साथी को, सेक्टर के साथी को विधानसभा 27 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात आपसे कहना चाहता, खत्म कर दें, क्योंकि जीते जी मैं इन पर रुकने वाला नहीं। और वो रास्ते को रोक दे, लेकिन मेरी ताकत तो आप ही हो, मेरे पास आपके अलावा क्या है? उनके पास बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, बड़े बड़े नेता हैं, मेरे पास तो मेरे नेता लोग ये खड़े हैं, मेरे पास कौन से और है? मेरे तो मुख्यमंत्री जो काम 5 साल में हम कर जाएंगे, पिछले 50 साल में नहीं होगा और अगले 100 साल में नहीं कोई कर पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। ऐसे स्कूल बनाएंगे, ये नौजवान साथियों सुनो, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल की तरफ कोई गरीब देखेगा नहीं, अमीर भी नहीं देखेगा, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को लेकर आएगा। ऐसे स्कूल बनाकर दिखाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल बनाकर दिखाएंगे कि प्राइवेट की तरफ कोई झांकेगा नहीं, सरकारी अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने आएंगे और तो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आएगा। ऐसी सड़कें बनाएंगे, ऐसी सड़कें बनाएंगे कि सड़कों को देख के ऐसा लगा करेगा कि ये सड़क है या फर्श है। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसे नियम और कानून बनाएंगे कि गरीबों को कोई सता नहीं पाएगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि धर्म और जाति के आधार पर कोई किसी मजहब का, कोई किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाएगा। ऐसी कानून व्यवस्था देंगे कि कोई किसी गरीब की बच्ची की तरफ आप उठा के नहीं देख पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसा माहौल देंगे कि नौजवानों को उद्योग लगा के रोजगार देंगे, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार देंगे और सबको लेके आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश को ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन शुरुआत आप कुदरती में करा देना और कुदरती से रिजल्ट देके भेजना और एहसास करा देना कि आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और समस्या बता दिया करना और ये आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? हमारा विधायक कैसा हो, विधायक कैसा हो, गरीबों का विधायक कैसा हो, जवानों का विधायक कैसा हो, बेटियों के सम्मान करने वाला विधायक कैसा हो।
भैया आप संघर्ष करो, भैया आप संघर्ष करो, भैया आप संघर्ष करो, भैया आप संघर्ष करो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। और वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या